आई लव माई इंडिया, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। इन तीनों नामों के अंदर राम, रहीम, गुरु नानक सब बसते हैं। इनको अलग करने वाला ना रहा है ना रहेगा। अंग्रेजों को भगाया, मुगलों को भगाया, अब इनकी बारी है और अपनी ही इंडिया को तोड़ रहे हैं। अब सोचो, जो अपना घर तोड़ सकता है, अपने बच्चों को छोड़ सकता है, अपनी बीवी को छोड़ सकता है, वो हम तुम कहाँ खड़े। जैसे ही विपक्ष ने एक नाम रखा, उन्होंने तो अलग अलग नाम दिया, इन्होंने जोड़ दिया और देखिए जोड़ते इनके जान को आफत आ गई। वो इंडिया बन गया, वो इंडिया बन गया। जब से दिक्कत आई है, जब से इन्होंने देखा इंडिया। राम ने अपनी सौतेली माँ की आज्ञा से पिताजी से 14 वर्ष का वनवास ले लिया था और आप अपनी माँ को ठोकर मार के राम भगवान का मंदिर बनाने जा रहे हो। अपनी माँ को आप धक्के देके गए हो। कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता, शुरुआत करूँ अपनी। आई लव माई इंडिया, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। इन तीनों नामों के अंदर राम, रहीम, गुरु नानक सब बसते हैं और सारी जनता किसी भी धर्म से है वो सब बसती है। इनको अलग करने वाला ना रहा है ना रहेगा। अंग्रेजों को भगाया, मुगलों को भगाया, अब इनकी बारी है। क्योंकि अभी आप कह रहे थे ये तुलना आप अंग्रेजों से, मुगलों से कर रहे हैं। हाँ, क्यों? वो बाहर के दुश्मन थे, ये देश के दुश्मन हैं। क्यों? अगर देश के दुश्मन नहीं होते तो हिंदुस्तान के नाम तोड़ने की बात नहीं करते। क्योंकि हिंदुस्तान को हमेशा तोड़ने के लिए वही आया है जो हिंदुस्तान इंडिया का दुश्मन रहा है। और इन्होंने ही नारा दिया था, शाइन इंडिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने। इन्होंने मेकिंग इन इंडिया का लफ्ज़ दिया और अपनी ही इंडिया को तोड़ रहे हैं। अब सोचो, जो अपना घर तोड़ सकता है, अपने बच्चों को छोड़ सकता है, अपनी बीवी को छोड़ सकता है, वो हम तुम कहाँ खड़े हैं? पर्सनल सीधा मोदी जी नहीं है। मोदी जी सही कहते हैं, उन्हें गाली नहीं दे रहा। मैं मोदी जी का नमस्कार करता हूँ और मैं जनता से ये चाहता था कि एक बार बीजेपी हिंदुस्तान में आए और पब्लिक को चले पता कि इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क होता है। बीजेपी हिंदुस्तान में आए? हाँ, अभी कहाँ है? हाँ, वही तो कह रहा हूँ, आए और आ गई और पता चलना चाहिए और दुनिया को चला पता इनकी कथनी और विदेशों में डंका बज रहा है। हाँ, सुनिए, अब हमारा जो मीडिया है, जैसे आप हैं, अब आप डिबेट मेरी ले रहे हैं, अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता। काट छाट करेंगे, क्या दिखाएंगे? जैसे राहुल जी के सोने आलू को शब्द थे उसके बना दिया इनका। ये बात तो हम कहते हैं वो गलत है। गलत है। मैं अगर आप कहते हो नंबर, अभी आपने कहा कि G20 शाइन हो रहा है और बड़े गुणगान गाए जा रहे हैं। यार, अपनी डफली, अपना राग, अपनी मीडिया तो दिखाएंगे। वो ये कह रहे हैं ना कि देखिए, अगर भारतीय संस्कृति वापस आती है भारत से, अब अगर हम बोला जाएगा अपने देश को, तो इसमें दिक्कत क्या है? आपको क्यों तकलीफ? मैंने एक तकलीफ नहीं है भारत से। मुझे मेरा भारत है, मेरी जान है। इंडिया भी मेरी जान है। ये शरीर के अंदर जैसे मेरा दिल है, जैसे मेरी आत्मा है, जैसे मेरा दिमाग है। अब दिक्कत क्यों होने लगी? दिक्कत हमें नहीं होने लगी, उनको होने लगी। क्यों होने? आपको क्या लगता है क्यों होने लगी? जैसे ही विपक्ष ने एक नाम रखा, उन्होंने तो अलग अलग नाम दिया, इन्होंने जोड़ दिया और देखिए जोड़ते इनके जान को आफत आ गई। वो इंडिया बन गया, वो इंडिया बन गया। जब से दिक्कत आई है, जब से इन्होंने देखा इंडिया, इतने साल से देश आज़ाद हुआ 47 से आज तक, राम मंदिर इन्होंने छेड़ा, बाबरी मस्जिद इन्होंने छेड़ी, अब अपना मथुरा छेड़ रहे हैं, लेकिन इंडिया याद। आपको खुशी नहीं है राम मंदिर बनने से? मुझे कब खुशी नहीं थी? राम भगवान का मंदिर बनाने में मुझे खुशी थी। मैं आपको बता दूं कि हमारे गांधीनगर से बीजेपी की कार्यकर्ता राम मंदिर बनाने गए थे जब राम मंदिर टूटा था। जब टूटा तो उसमें कई घायल हो गए, कई ईंट लेके आए। उसमें एक लड़का था गोपाल, जिसकी माँ विधवा थी, इनकी 3 लड़कियां थी। जब वो आए तो माँ रोक रही थी उसे, तू गोपाल मत जा, गोपाल मत जा। वहाँ कई शहीद हो गए। जो गोपाल आया, मैं गोपाल क्या करने गए थे आप? बोले राम मंदिर। मगर राम कौन थे? बोला राम भगवान थे। मगर गलत हो आप, राम पुरुषोत्तम थे। राम ने अपनी सौतेली माँ की आज्ञा से पिताजी से 14 वर्ष का वनवास ले लिया था और आप अपनी माँ को ठोकर मार के राम भगवान का मंदिर बनाने जा रहे हो। अपनी माँ को आप धक्के देके गए हो। अगर आप वहाँ पर शहीद हो जाते, अगर वहाँ आप शहीद हो जाते तो यहाँ पर आपको अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी खाना खिलाने नहीं आते, आपकी बच्चियाँ रोती। जिस राम को राम ने कहा पहले माँ बाप का कहना मानो फिर मेरा घर, क्या मैं राम को पूछता नहीं? क्या मैं बालाजी को नहीं पूछता? राम मंदिर बनाने से, भगवान का मंदिर बनाने से जिसको कोर्ट ने दरवाजा खोल दिया। पर हिंदू विरोधी होने के आरोप क्यों लगते हैं? कांग्रेस पर लगते हैं ना। देखो, मैं सुनो, एक आदमी सामने खड़ा हुआ, सच को ये होते तो मोदी जी के आने से राम मंदिर आ गया, नहीं तो नहीं आता। सच को झूठ 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 ये बीजेपी आरएसएस हमेशा करती आई है। कोई भी काम कर लो। अब हमारे सामने कॉमनवेल्थ गेम हुई, कितने प्यारे रोड बने, कितना प्यारा काम हुआ। दिखा दो एक फ्लाईओवर टूटा हो, दिखा दो सड़क टूटी हो। अभी आपके सामने 27,000 करोड़ का
और 27 करोड़ का इतना बड़ा 2700 करोड़ का बनाया है इन्होंने मंडप, जिसमें हुआ है। और उसमें बारिश का पानी घुटनों घुटनों भर गया। विदेशी क्या कह रहे होंगे, वाह लाला जी आए थे हम गाड़ी से, जा रहे हैं हम नाव से, देखिए कितना अचीवमेंट है। तो इसके लिए वो नहीं दिख रहा है इनको। पर अभी जैसे अभी अपने इंडिया और भारत की बात की, बिल्कुल संविधान में भी दोनों का नाम है, एक ही बात है ना, ठीक है। लेकिन सवाल ये उठ जाता है कि कुछ सेलिब्रिटी भी कूद पड़ते हैं, जैसे क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग कह रहे हैं कि साहब छाती पे अगर भारत लिखा हुआ हो तो गौरवान्वित महसूस होगा। इंडिया कहीं ना कहीं उन्होंने समर्थन किया भारत का, उनके बारे में आपका क्या कहना? भारत के बारे में समर्थन कौन नहीं करता, और उसकी आत्मा निकाल के ले जाए, मैं तो चुप नहीं रह सकता। मैंने तो आज तक विरोध नहीं किया। इंडिया से मेरा नाम होता है, मैं बाहर जाता हूँ, कहाँ से आप? मैं इंडिया से। इंडिया भारत, हाँ हाँ मेरा भारत। तो कहाँ होता है? भारत मेरी माता है, इंडिया मेरा देश है, हिंदुस्तान हमारा गर्व है। इन गर्व को हम अलग अलग कर देंगे तो आत्मा दिल निकल जाएगा, तो क्या रह जाएगा? भारत। भारत को तो कौन नहीं जानता। भारत को आज़ाद कराने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों कुर्बानियाँ दे दी, मर गए, फांसियों में चढ़ गए। आज उस भारत को ये नाम से खंडित करना चाहिए, इनका कोई मुद्दा नहीं है। इनको इलेक्शन आता है, एक शगुफा चाहिए होता है कि इस शगुफे में उलझ जाओ और हमें इलेक्शन जीत जाए। ना ईवीएम की तरफ ध्यान जाए, ना इसकी तरफ ध्यान जाए, जीत जाओ। ऐसा कौन सा मंत्र है? मैंने अपनी कांग्रेस से कहता हूँ, ये 3 देंगे 13 लेंगे। जैसे इन्होंने हमें मध्य प्रदेश दिया, धोखे से वापस ले लिया। इन्होंने शिवसेना को महाराष्ट्र दिया, धोखे से उसको फिर ले लिया, तोड़ चोड़ करके। इनका ये, अरे जब यही चीज़ आ रही है, इलेक्शन कराने की, एक नेशन एक कानून ला रहे हो, तो ये क्या जरूरत है फिर इलेक्शन कराने की? क्यों ड्रामा कर रहे हो यार? ये छोड़ो ना, डिक्टेटरशिप करो, पब्लिक सामने आ जाएगी, पब्लिक के सामने आ जाएगा कि नहीं कितने माल के जज्बात तुम्हारे सामने आ रहे हैं। आज जनता घर जाओगे ना आप, रोड देखोगे टूटी हुई है, गली देखोगे टूटी हुई है, नाली देखोगे टूटी हुई है। एमसीडी में 15 साल से ये थे, आज ये दूसरी पार्टी से पूछ रहे हैं। इनसे पूछो भाई 15 साल में छोड़ के क्या गए थे जो हम कर लें? क्या छोड़ा 15 साल में? और 15 साल पहले की दिल्ली देखो। ऐसी जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, जब आज़ाद हुआ था, सब ने कहा था लुंगी थी, टोपी थी और उसके ऊपर एक धोती थी हमारे साथ। उस धोती को लेकर जवाहरलाल नेहरू जी आगे बढ़े, आईएम दिया, हॉस्पिटल दिए, डैम दिया, हेलीकॉप्टर दिए, जहाज़ दिए, और तो और इसरो दिया, जिसके ऊपर ये गर्व कर रहे हैं। क्या ये 4 दिन में चांद में पहुंच गए? हम कहते हैं हमारी बुराई करो, लेकिन हमारे इंजीनियरों की, हमारे नेताओं की, जो हिंदुस्तान के नेता थे, कम से कम उनकी देखो। अटल बिहारी वाजपेयी ने आज तक नहीं कहा। उन्होंने गर्व किया कि नेहरू जी ने बलिदान दिया देश के लिए, गांधी जी ने कुर्बानियाँ दी देश के लिए। उन्होंने तो कभी नहीं कहा। ये कौन सा नेता आ गया है जो हमारे बीच में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई? झूठ। जिस तरह से 14 से पहले इन्होंने एक मॉडल दिखाया, गुजरात मॉडल, गया कोई नहीं गुजरात, बस गुजरात मॉडल दे गया। क्यों? मोदी जी आ गए मंच पे, टीवी पे आ गए कि जी मैं भाइयों बहनों पढ़ा था, इतना लिखा, लेकिन मैंने गुजरात में वो कर दिया। ट्रक भी घुसता है ना तो टैक्स दे के घुसता है। ये सुना होगा आपने कि जो ट्रांसपोर्ट ट्रक हैं वो जाते हैं टैक्स दे के घुसते हैं, मुझे इतना रेवेन्यू आता है। शराब वहाँ बिकती नहीं, भले ही 2 नंबर में भी करी हो। तो ये क्या क्या उन्होंने बताया, यहाँ के गए नहीं। अब देखिए मध्य प्रदेश में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, किसी को नहीं पता। होल्डिंग दिल्ली में लगे हुए हैं,